गुरु प्यारे साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। आज की ये साखी, जब किसी सत्संगी को मृत्यु आने वाली होती है तो उसको बाबा जी की तरफ से किस तरह के संकेत मिलते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जियो, हमारी पूरी साखी इस पर निर्धारित है। आशा करते हैं कि आप हमारी साखी को पूरे ध्यान से और पूरी लगन से सुनेंगे। अगर आप यह पूरी नहीं सुनते हो जी, तो हो सकता है कि आप अपने जीवन की बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातों को गवा दोगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारी साखी को ध्यान से सुने जी, और इनमें कही गई बातों को अपनी जीवन शैली में अपनाएं जी। राधा स्वामी जी। अब मैं अपनी साखी शुरू करने जा रही हूँ। एक सत्संगी को मृत्यु से पहले गुरु की तरफ से कैसे संकेत मिलते हैं और उनको क्या संकेत मिलने लगते हैं। साध संगत जियो, आज की ये साखी सद्गुरु दीनदयाल महाराज जी के समय की है। और उस समय एक बुजुर्ग बीवी सेवा करने आया करती थी। उसकी सद्गुरु के प्रति बहुत लगन थी। वह सद्गुरु के एक एक शब्द को बड़ी गौर से सुना करती थी, और उसकी सेवा भी इतनी थी कि उस समय संगत उनकी मिसालें दिया करती थी, और वह इतनी नाम की कमाई करती थी। उनकी सूरत हमेशा ऊपर ही रहती थी। तो आइए बड़े प्यार से आज यह प्रसंग श्रवण करते हैं। एक सत्संगी को मृत्यु से पहले गुरु की तरफ से मिलने लगते हैं ये संकेत। साध संगत जियो, ये साखी सद्गुरु दीनदयाल महाराज जी की समय की है। और उस समय गुरु घर में एक बीवी बड़े ही प्यार से सेवा करती थी और सद्गुरु का सत्संग सुनती थी। उसने कभी भी अपनी सेवा और भजन बंदगी में बाधा नहीं डाली। उसकी नाम की कमाई भी बहुत थी, और उस समय की संगत बताती थी कि उनकी सूरत हमेशा ऊपर रहती थी और उनका ध्यान भी जल्दी लग जाता था। इतना अभ्यास देखकर संगत उनका बहुत ही मान सम्मान करती थी और अपनी निजी अनुभवों को उनसे साझा किया करती थी। उन्हें गहराई से पता चल सके कि साध संगत जी, इस साखी से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय जो संगत हुआ करती थी वह अपने अंदर के अनुभव को खुलकर सत्संगियों से साझा कर दिया करती थी, और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। क्योंकि जो बहुत वर्षों से इस मार्ग पर चल रहे हैं, उन्होंने कमाई कर ली होती है और उन्हें बहुत अनुभव होते हैं, और अगर वह अपने उन अनुभवों को किसी से साझा करते हैं तो उस अभ्यासी के लिए इस मार्ग पर उतनी ही आसानी हो जाती है। लेकिन आज के समय में ऐसे जीव मिलना बहुत ही मुश्किल है जी, जो भजन बंदगी को पूरा समय देते हो जी, और पूरा समय तो देते ही हो, और जो अंतर में रूहानियत के इस मार्ग का सफ़र कर रहे होते हैं। और जो ऐसे जीव होते हैं, उन्हें अपने बारे में और आने वाले समय के बारे में पहले ही मालूम पड़ जाता है। उन्हें पहले ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके रोम रोम में मालिक का नाम गूंजने लगता है। नाम धुन गूंजने लगती है। सद्गुरु में सत्संग में भी अक्सर फरमाया जाता है कि जिस अभ्यासी का नाम पक जाता है तो फिर उसे सिमरन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि जिस अभ्यासी ने नाम की कमाई कर ली होती है, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि नाम उसके अंदर अपने आप ही चलता है। और उस स्थिति में जाकर उस चल रहे नाम को सिर्फ सुनता है और उसमें मगन होकर अपना रूहानी सफ़र तय करता है, और वह रूहानियत के इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो ऐसे कमाई वाले जीवों सब कुछ जो ऐसे कमाई वाले जीव होते हैं, उनको सब कुछ ज्ञात होने लगता है,
उनकी नज़र जब किसी भी चीज़ पर पड़ती है या फिर किसी जीव पर पड़ती है तो उन्हें उस जीव के कर्म साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं कि इसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए और आगे इसका क्या होगा। उन्हें साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लग पड़ता है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं और मालिक के बहाने में रहते हैं। तो जब उस बीवी का अंतिम समय आया तो उसने इस बात की खबर सबको दी, अपने परिवार वालों को, और उसको खबर हो गई थी कि अब मेरा अंतिम समय नज़दीक है, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे ही अनुभव हो रहे थे और वो बिल्कुल शांत हो गई थी। उन्होंने बात करनी भी बंद कर दी थी और ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान भजन सिमरन को देती थी और उन्होंने भजन सिमरन भी शुरू कर दिया था। संगत जी, जब किसी को पता चलता है कि उसका अंतिम समय आने वाला है, वो व्यक्ति भजन बंदगी शुरू कर देता है कि जितनी भी हो सके भजन बंदगी कर लूँ, जितना भी समय अब मेरे पास है मैं उस मालिक की तरफ लगा दूँ, क्योंकि मौत के बाद कुछ होने वाला नहीं है। तो वह अपना पल पल उस मालिक की याद में बिताना शुरू कर देते। तो ऐसे ही इस बीवी ने भी करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो भजन बंदगी को 2.5 घंटे देती थी, लेकिन अब उसने भजन बंदगी का समय बढ़ाकर 2 गुना कर दिया और वह बिल्कुल शांत रहने लगी। उसने अपने घर परिवार से बातें करनी भी बंद कर दी थी। और फिर एक दिन उस बीवी के सपने में सतगुरु महाराज जी आते हैं और उसे अपने साथ ले जाने की बात कहते हैं। साथ संगत जी, अक्सर ऐसा होता है जिन्हें एक पूर्ण संत महात्मा के नाम की बख्शिश मिली होती है तो उसकी पूरी जिम्मेवारियां सतगुरु अपने ऊपर ही ले लेते हैं। यानी जिसने नाम की कमाई की होती है उनके सारे कर्म सतगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। जब उस अभ्यासी का अंतिम समय आने वाला होता है तो गुरु अपने उस शिष्य के सपने में आकर उसे संकेत देता है कि भाई तेरा अंतिम समय नज़दीक है। और जिन्होंने अपने जीवन में अपने सतगुरु के हुक्म को आगे रखकर भजन बंदगी की होती है, भजन बंदगी को पूरा समय दिया होता है, सतगुरु अपने ऐसे शिष्य को सब कुछ बता देते हैं कि भाई मैं तुझे इस दिन इतने समय पर लेने आऊँगा और तू तैयार रहना। लेकिन ऐसी कृपा तो केवल उन पर होती है जिन्होंने जीवन भर में खूब नाम की कमाई की होती है, अपने गुरु के उपदेश को माना होता है। फिर ऐसे अभ्यासी को मृत्यु से डर नहीं लगता। वह तो तैयार खड़े रहते हैं कि कब सतगुरु आए और उन्हें अपने साथ ले जाए। और जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। नाम की कमाई करने वाला अभ्यासी मृत्यु के समय घबराता नहीं है और ना ही परेशान होता है, बल्कि इससे उल्टा खुश होता है कि मैं अपने सच्चे धाम सचखंड जा रहा हूँ। उसके अंदर एक आनंद सा बना रहता है जिसे केवल वही सत्संगी समझ सकता है। जिसने खूब अभ्यास किया हो वही उसकी आंतरिक स्थिति को जान सकता है और दूसरा कोई उसे जान नहीं सकता। तो जब उस बीवी का अंतिम समय आया तो सतगुरु उसके सपने में आए और उसे संकेत दिया कि हे मेरी प्यारी जीवात्मा, मैं इतनी तारीख को तुझे लेने आऊँगा और तू तैयार रहना। तो साथ संगत जी कहते हैं कि उस बीबी ने अपने परिवार वालों को समझा दिया था कि मेरी इस तारीख को मृत्यु होगी और इतने श्वास लूँगी, और मेरी एक बात का ध्यान रखना कि जब मेरे प्राण छूट रहे होंगे तो उस समय कोई भी ना रोए और ना ही किसी की आंखों से आंसू आने चाहिए, क्योंकि मेरे सतगुरु मुझे लेने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे पीछे कोई रो रो कर मेरे मार्ग में बाधा बने। साथ संगत जियो, यह बात अक्सर देखने में आती है। जब भी किसी की मौत होती है तो हम उसी समय रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि संत महात्मा कहते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पीछे रोने वाले लोग उसके मार्ग में बाधा बनते हैं, क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है उसे सब दिखाई पड़ता है कि लोग
मेरी मृत्यु के कारण रो रहे हैं, तो वह जीवात्मा अपने आगे के सफ़र में प्रवेश करने में समय लगाती है, क्योंकि जब वह आत्मा अपनी उस देह को छोड़ देती है तो जो भी उसे याद कर रोते हैं वे उसे पीछे की तरफ खींचते हैं। फिर आत्मा अपने आगे के सफ़र में आगे नहीं बढ़ पाती और रुकावटें महसूस करती है। लेकिन जिन्होंने नाम की कमाई की होती है उनकी मृत्यु पर रोने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वैसे जीव जिन्होंने मनुष्य जामे में आकर अपना जीवन सफल किया होता है, जीते जी मरकर देखा होता है, जीते जी अपने आप को मालिक के साथ जोड़ कर रखा होता है, और जब उनकी मृत्यु होती है तो वो मालिक के पास ही जाते हैं। वह कहीं और नहीं भटकते और ना ही दुख पाते हैं। लेकिन जो नाम की कमाई नहीं करते, जिन्होंने अपना मनुष्य जन्म ऐसे ही गवा दिया, संसार के कामकाजों में गवा दिया, उनको दोबारा से इन संसार का हिस्सा बनाया जाता है। दोबारा से इस संसार, इस दुनिया में आना पड़ता है और उस जीवात्मा को फिर से भटकना पड़ता है, और उस जीवात्मा के लिए उसके लायक जब तक उसको कोई देन नहीं मिलती तब तक वो ऐसे ही भटकता रहता है, ऐसे ही रहता है। तो इसलिए हमें संत महात्मा उपदेश करते हैं कि भाई जीते जी नाम की कमाई कर लो। अगर यहाँ से छुटकारा चाहते हो, नाम के रंग में रंग जाओ, नहीं तो फिर से यहीं भटकना पड़ेगा, फिर से वही दुखों से होकर जाना पड़ेगा जिनसे होकर अब हम इस देह में विराजमान हैं। तो साध संगत जी, इस साक्ष्य से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि जो नाम की कमाई करते हैं वो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर जाते हैं, और जो नाम की कमाई नहीं करते उनको फिर से इस दुनिया में आना पड़ता है। उन्हें अपने और दूसरों के आने वाले समय का पता चल जाता है। जो नाम की कमाई करते हैं अपनी मृत्यु के संकेत उनको मिलने लग जाते हैं, वह अपनी मृत्यु की तैयारी पहले से ही करने लग जाते हैं। नाम की कमाई नाम की कमाई ही करनी शुरू कर देते हैं। तो आइए हम भी अपने सतगुरु के उपदेश को मानकर रोज़ाना भजन बंदगी करनी शुरू कर दें और आवागमन के इस खेल से गुरु घर में अपना थोड़ा सहयोग दे, और आवागमन के इस खेल से छुटकारा हासिल करना है। तो साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाइयों को शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी, हर सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आपको साखिया, सत्संग और रूहानियत से जुड़ी बातें पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी नई साखियों को, ताकि आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई साखी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।